हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो एफकेट का एग्जामिनेशन होता है उसका एग्जामिनेशन पैटर्न एग्जैक्टली क्या है। एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का होता है। एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस ऑफ एफकेट एग्जामिनेशन सिलेबस आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आई गारंटी आप कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे। देखिए, जो एफकेट का एग्जामिनेशन होता है उसमें दो पेपर होते हैं। मोस्टली बच्चों को सिर्फ पेपर 1 के बारे में पता होता है और पेपर 2 भी होता है। पेपर 1 जो होता है उसको जनरल अवेयरनेस का पेपर बोल देते हैं, जो जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 यानी 1 मार्क्स की होती है। टोटल 2 घंटे मिलते हैं आपको इस पूरे पेपर को सोल्व करने के, जिसमें अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं। राइट। पेपर 2 होता है जिसको ईकेटी पेपर बोलते हैं, या बहुत लोग इसको टेक्निकल पेपर बोल देते हैं। अगर आप टेक्निकल एंट्री के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो जो आपकी ब्रांच स्पेसिफिक चीजें हैं वो इसमें पूछी जाती हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स का होता है। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। ठीक है, तो ये पेपर 1 पेपर 2 तो बेसिक मैंने मार्क्स बता दिए। अब पेपर 1 को एक बार पहले डिटेल में खोलते हैं कि व्हाट इज पेपर 1। पेपर 1 में टोटल 4 सेक्शन डिवाइडेड होते हैं। एक है सबसे पहला जीएस, देन इंग्लिश, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन जो लास्ट वन है दैट इज रीजनिंग एबिलिटी, या उसको बहुत लोग मिलिट्री एप्टीट्यूड भी बोल देते हैं। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें आपसे एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर। जीएस की बात करें तो जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इन 4 में डिवाइड कर सकते हैं। लोग इसको और भी ज्यादा फर्दर डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हिस्ट्री में बात करें तो इसमें एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री आ जाता है। एंशिएंट को लोग आर्ट एंड कल्चर भी बोल देते हैं। मतलब इस तरीके से कंप्लीट हिस्ट्री। लेकिन ज्यादा पूछोगे हिस्ट्री में ज्यादा फोकस किस चीज पे रहता है, तो जो आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस रहता है। वहीं पे ज्योग्राफी 2 पार्ट में होती है, वर्ल्ड एंड इंडियन। इसमें ज्यादा फोकस इंडियन पे रहता है। वर्ल्ड के कुछ स्पेसिफिक चुनिंदा कॉन्सेप्ट है, बस उन्हीं को पूछता है, उससे ज्यादा नहीं पूछता। पॉलिटी, कंप्लीट पॉलिटी का जनरलाइज सिलेबस है वही। करंट अफेयर में सब कुछ आ जाता है। करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक भी आ जाता है, स्पोर्ट्स भी आ जाता है, डिफेंस रिलेटेड चीजें भी आ जाती है। सब कुछ ही करंट अफेयर में आ जाता है। और ये सेक्शन मिला के आपका कंप्लीट जीएस का सेक्शन होता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि ग्रेजुएट लेवल पे जो लेवल होता है ना भाई, जो जैसे आप एसएससी सीजीएल दे लो या सीडीएस दे लो, लगभग उस टाइप का आपको पढ़ना पड़ेगा। खैर सीडीएस से तो काफी इजी होती है जीएस एफकेट की, बट एसएससी सीजीएल वाले लेवल की जीएस आपको देखने को मिलेगी। इंग्लिश में आ जाते हैं। इंग्लिश इज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बोलते हैं इसको। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में 3 पार्ट में सारा सिस्टम डिवाइडेड है। 1 इज इंग्लिश ग्रामर, 1 इज वोकैब एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, वोकैबलरी स्टैंडर्ड वोकैबलरी है। आप कोई भी वोकैब वाली किताब, जैसे मैं तो हर बार रिकमेंड करता हूं वर्ड पावर मेड इजी किताब है, उससे पढ़ो, उससे पढ़ सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो। ग्रामर रूल्स के लिए आपको किताब या किसी टीचर को फॉलो करना ही पड़ेगा। दिस इज बेसिक कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। ठीक है, नाउ आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी पे। इसी को लोग अर्थमेटिक भी बोल देते हैं, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स। तो इसमें क्या आता है, जो मतलब मैंने ब्रॉड क्लासिफिकेशन दी है, इन्हीं के छोटे छोटे सब पार्ट्स बेसिकली आ रहे होते हैं। जो चैप्टर काफी फेमस है, परसेंटेज चैप्टर है। परसेंटेज से बहुत कुछ हो रहा होता है। तो परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दीज आर द टॉपिक्स ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, या फिर इसको अर्थमेटिक बोल देते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन, अर्थमेटिक वाला पोर्शन इसमें पूछा जाता है। एंड लास्ट में आता है इसमें दैट इज रीजनिंग या मिलिट्री एप्टीट्यूड। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें फिगर्स वाले होते हैं। 4 फिगर दे रखे हैं, 5वें फिगर बताओ, ऑड वन आउट बताओ, या फिर आप एनालॉजी बताओ, वेन डायग्राम दे होते हैं, उससे क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं बच्चे रीजनिंग के। किस लेवल की होती है, अगेन वही ग्रेजुएट लेवल पे कोई भी एग्जाम है, जैसे एसएससी सीजीएल एग्जाम है, उसी लेवल की ये होती है। ठीक है, ये पूरा मिला के टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। 4 सेक्शन के अप्रोक्सीमेटली 25-25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 300 मार्क्स का टोटली सिस्टम तैयार हो जाता है। एंड अपना पेपर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब पेपर 1 तो सभी को देना पड़ेगा। पेपर 2 ऑप्शनल होता है। अगर आप देना चाहो, टेक्निकल एंट्री में जाना चाहो, तो आप ईकेटी दे सकते हो, स्पेसिफिक ब्रांच रिलेटेड चीजें आएंगी। अगर आप नहीं देना चाहो तो आप नहीं दे सकते, सिर्फ पेपर 1 आप देके बाहर निकल सकते हो। तो ये 2 पेपर होते हैं एफकेट एग्जामिनेशन में। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एफकेट एग्जाम से रिलेटेड आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हर एक चीज को कवर करूंगा अच्छे तरीके से। इसकी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कौन सी किताब से क्या पढ़ना है, पूरा कंप्लीट डिटेल एनालिसिस में मैं ले आऊंगा। आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।